हेलो एवरीवन, आज मैं पेनंग में हूँ जो मलेशिया के समंदर के पास वाक़ एक शहर है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मलेशिया कितना महंगा है, बेसिकली कितने एक्सपेंसेस आएंगे अगर आप मलेशिया आते हैं। ये जो शहर जहाँ में मैं ठहरा हुआ हूँ पेनंग, ये भी कोलालमपुर जैसा ही है, उतना ही एक्सपेंसिव है और उस तरह ही डेवलप्ड है। ये यहाँ पे मेरा रूम है, बेसिक सा सिंपल सा मेरा रूम है यहाँ पे पेनंग में। ये मुझे सिर्फ $13 का पड़ा है और मैं इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आज मेरा कितना खर्चा होता है। तो किसी भी शहर या किसी भी मुल्क जब आप जाते हैं तो वहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जिस पे आपका ख़र्चा होता है। नंबर 1 रिहाइश, जो आप रूम लेंगे उसका ख़र्चा। दूसरे नंबर पे जो फूड होता है, जो आप खाना खाते हैं, क्योंकि 2 टाइम आपने लाजमी खाना होता है, आप चाहे कुछ भी करें तो 2 टाइम तो आपने खाना ही खाना होता है, तो उसका खर्चा। और तीसरे नंबर पे चूँकि आपको घूमना फिरना होता है तो ट्रांसपोर्टेशन। ये 3 इम्पोर्टेंट खर्चे होते हैं किसी भी टूर में। और यहाँ पे ये रूम मुझे $13 का मिला है। बेसिक सा रूम है। आप थोड़ा से अच्छा रूम लेंगे या बहुत अच्छा लेंगे तो भी $20 तक यहाँ पर मलेशिया में पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा यानी पर पर्सन। वैसे हमने तो 2 बंदों की ले लिया है, लेकिन कोलालमपुर और पेनिंग में यही रेट चलता है, मतलब $15 से $20 के दरमियान आप रूम ले सकते हैं। हमें ये $13 का पड़ा है। तो हम अभी बाहर जाएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कि स्टोर्स वगैरह लेकर जाऊंगा, वहाँ एक एक चीज़ का बताऊंगा कि कैसे कितना खर्चा होता है एक्सपेंस, और फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी बताऊंगा और खाने का भी बताऊंगा। तो लेट्स गो। रूम के एक्सपेंसेस के बाद हमने खाना खाया है, और खाने के जो है यहाँ पे पेनिंग में 2 बंदों के 25 रिंगिट्स लगे हैं, एक बंदे के 12 रिंगिट्स। तो 12 रिंगिट्स पाकिस्तानी तकरीबन 350 रुपये बनते हैं। अभी मैं एक ग्रोसरी शॉप है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये ग्रोसरी शॉप है। मैं इसके अंदर जाता हूँ और आपको प्राइस दिखाता हूँ कि यहाँ क्या प्राइस है बेसिकली। तो ये शॉप है, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्राइसिंग। जैसे ये बिस्कुट्स हैं यहाँ पे 3 रिंगिट्स और 50 सेंट्स 4 रिंगिट्स। इस तरह के जो ये पॉपकॉर्न है, बड़ी बड़ी बोतल्स है, और ये 15 रिंगिट्स के है। ये बिस्कुट्स है 3 रिंगिट्स की। और यहाँ पे ये मिल्क है, मिल्क 1 लीटर जो है 7 रिंगिट का है। और इसी तरह ये ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स में आप देख सकते हैं पेप्सी है, और ये 2 रिंगिट्स के हैं तकरीबन, और एक 2 रिंगिट्स का है, अभी मैंने परचेज़ किया। ये पानी भी जो है एक रिंगिट और हाफ रिंगिट का है। ये देखो मिनट मेड भी 1.5 रिंगिट का है। फिर आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम भी मैंने परचेज़ किया है, ये भी 1.5 रिंगिट का है। तो तकरीबन नॉर्मल प्राइसिंग है भाई। ये बादशाह भाई ने आइसक्रीम परचेज़ किया है 1 रिंगिट का, बड़ा मज़ा आ रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसके अलावा हमने यहाँ पे अभी टैक्सी में एक राइड ली है, उसके 15 रिंगिट्स बने हैं। हमने टैक्सी की है वहाँ पे, इस शहर में एक दूर जगह थी वहाँ से, और हम यहाँ तक ये फेरी स्टेशन आए हैं। तो हमें बेसिकली 15 रिंगिट्स में ये राइड पड़ी है, जो कि तकरीबन 8-9 किलोमीटर राइड थी। तो मीटर होता है टैक्सी में, तो इतना मेरे ख्याल से महंगा नहीं है। उसके अलावा बात यह है कि देखो $13 का हमने रूम लिया है 2 बंदों का, फिर हमने 25 रिंगिट्स का जो है
खाना खाया है। तो 25 रिंगट्स का अगर हम खाना खाते हैं तो 25 रिंगट तकरीबन $8 बनते हैं। तो टोटल हमारा 2 बंदों का एक दिन का यहाँ पेनिंग मलेशिया में ख़र्चा हुआ है $30 का, यानी पाकिस्तानी 3000 या 3500 रुपये 2 बंदों का। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो। वैसे नॉर्मली अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3000 और कम से कम 2000 पर डे पर पर्सन आपके पास होना चाहिए, चाहे आप मलेशिया में कहीं भी हो, यानी आप कुआलालंपुर में हो, पेनंग में हो, कहीं भी हो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई कमेंट हो तो आप, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं।